संभल में हिंसा, 4 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के संभल में 4 लोगों की मौत हो गई। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों की रविवार को पुलिस के साथ हिंसक झड़प हो गई। 24 अक्टूबर को सुबह करीब 6:30 बजे सर्वे के लिए टीम संभल के शाही जामा मस्जिद पहुंची। तभी टीम पर उग्र भीड़ ने पथराव किया। देखते ही देखते इलाके में हिंसा भड़क गई। जगह जगह आगजनी होने लगी, फायरिंग होने लगी। भीड़ ने भी फायरिंग की और पुलिस ने भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोलियां चलवाई। संभल में घंटों चले इस बवाल में 4 लोगों की मौत हो गई। संभल में भड़की हिंसा की तस्वीरें और अभी क्या हालत है, रिपोर्ट देखिए। संभल के शाही जामा मस्जिद के पास हैं, उसी जगह पे हैं जहां पे सबसे पहले बवाल शुरू हुआ। ये वही जामा मस्जिद है जिसको लेकर के विवाद है, जिसको लेकर के सर्वे की टीम आई थी। पब्लिक उत्तेजित हो गई और वो ये जानने के लिए इकट्ठी हुई थी कि आखिर क्या हो रहा है जामा मस्जिद में। कोई झगड़ा, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई पत्थरबाजी या कोई गोलीबाजी करने के लिए इकट्ठी हुई थी। हम संभल के उस जगह पे, उस गली में खड़े हैं जहां से शाही जामा मस्जिद जो है मात्र यहां से 400 मीटर की दूरी पे है। और इस गली में जो है यहाँ पे भी पत्थरबाजी हुई थी। ये गोली के निशान है जो शटर पे यहाँ पे लगा हुआ है, हम ये दिखाना चाहते हैं। घी का टीन लेने गया था समोसों के लिए। अब वहाँ से उधर को मुड़ गया, वहाँ जाकर देखा तो गोली भाई चल रही थी, मुझसे गोली लग गई बेचारे को। भारी हंगामा हुआ तो नाम संभल सांसद का भी आया, विधायक का भी आया। इस मामले में अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई है ये भी जान लीजिए, सब कुछ आपकी स्क्रीन पर है। संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई है। इस मामले में अभी तक 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस पूरे मामले में एसपी, सांसद, विधायक समेत 2700 पर एफआईआर दर्ज की गई है। कितने लोगों पर? 2700 लोगों पर। इस बवाल में 4 बड़े अधिकारियों समेत 24 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। नेता क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है, सरकार ने कराया। जिम्मेदार वहाँ के डीएम एसपी हैं, इन पे हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। कभी ज्ञानवापी, कभी बनारस, कभी जो है संभल, ये सब करके जो है मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। तस्वीरें दिखा दी, राजनेता क्या कह रहे हैं वो भी सुना दिया। सीधे मुद्दे की बात यही है कि संभल में हुई हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई है। खबर परेशान करने वाली है, तस्वीरें कई सवाल उठा रही हैं। बस इसीलिए सब कुछ विस्तार से बता दिया। क्या माहौल है संभल का ये भी जानना चाहते हैं तो मैं आपको अमृत तिवारी के पास लिए चलूंगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि आपकी जान इतनी सस्ती नहीं है। जिन लोगों की जान गई है, जिन 4 लोगों की जान चली गई है, उनका भी परिवार होगा, उनके भी बच्चे होंगे, उनके लोगों को भी दुख होगा, घर में मातम होगा। ऐसी स्थिति में उन 4 लोगों के परिवारों के बारे में कौन सोचेगा? आखिर सिस्टम का ये फेल्योर 4 लोगों की जान ले गया। बिल्कुल सच सुन रहे हैं आप और सही सुन रहे हैं आप। 4 लोगों की जान क्यों चली गई? पुलिस क्या कर रही थी? प्रशासन क्या कर रहा था? क्यों तैयार नहीं थी? किसी आम आदमी की जान के साथ इस तरह से लापरवाही बरतना बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी जान इतनी सस्ती नहीं है। जिनका अपना गया है उनके घर में क्या स्थिति होगी ये आप समझ सकते हैं। चलिए अमृत के पास लेकर चलता हूं और अमृत मेरे साथ जुड़े हैं, संभल पहुंचे हैं, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भेजा है। अमृत, ये पुलिस की लापरवाही साफ साफ दिखाई दे रही है और पुलिस की लापरवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर 4 लोगों की मौत पुलिस और प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना रवैया की वजह से ही हुई है। भले पुलिस और प्रशासन इसको ढकने के लिए कुछ भी कहें। अमृत जी
जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। जब हम ग्राउंड पे पहुंचे और अलग अलग जगहों पे जब हमने बातचीत की तो पहले तो पुलिस से भी हमने बात की। पुलिस का ये कहना था कि जिस कदर से पत्थरबाजी हुई और अचानक भारी संख्या में पत्थरबाज पहुंचे, उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े। लेकिन जो लोगों के भीतर से जो स्थानीय थे, लोकल्स थे, उनके तरफ से ये कहना है कि दरअसल ये जो गोली कांड हुआ वो पुलिस की तरफ से, उनका आरोप है कि पुलिस की तरफ से किया गया। लेकिन जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि दरअसल जो गोली लगी है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो सामने बात आई है, उसमें गोली पुलिस के हथियार से चली हुई गोली का नहीं है, बल्कि वो तमंचे की है। अब ये बात पुष्ट करना बड़ा ही कठिन हो गया है कि गोली चलाई तो आखिर में किसने चलाई। पुलिस कह रही कि हमने नहीं चलाई, और जो प्रदर्शनकारी चाहे वहाँ पत्थरबाज थे, उनकी तरफ से ये कहना है, जो लोग वहाँ चश्मदीद है वो कह रहे हैं कि भाई गोली भीतर से नहीं चली है, पुलिस की तरफ से चली है। तो एक बहुत बड़ा कंटेंशन है यहाँ पे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जिसको लेकर के जो आपत्ति जताई जा रही है कि सर्वे एक बार हो गया तो दोबारा करने की ज़रूरत क्या थी। और वहीं पे जो हमारी बातचीत जो विस्तार न्यूज़ की हुई, मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष थे जफर नाम है उनका, उनकी तरफ से जब बात की गई तो उनका ये कहना था कि उनको जो इतला की गई कि आपके हम सर्वे करने आ रहे हैं, वो ठीक जो है सुबह को सर्वे कराया जाता है और उनको शाम को देर शाम उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारी टीम आ रही है, दोबारा सर्वे करने की आवश्यकता पड़ गई है। तो जब वो सुबह पहुंचते हैं और जो सर्वे करने की टीम पहुंचती है, इस दौरान एक अफवाह फैलती है कि मस्जिद की खुदाई हो रही है। और ये खुदाई होने की अफवाह कैसे फैलती है, तो उनका आरोप ये है कि वहाँ पे जो टीम पहुंची थी उसने वहाँ एक तालाब है जहाँ पे लोग वजू करते हैं, उसका पानी उन्होंने पूरी तरह से निकलवा दिया कि ताकि वो तस्दीक कर सके। आपको सुन के समझ पा रहा हूँ अमृत, जो मैं आपको सुन के समझ पा रहा हूँ, इस पूरे मसले पर और इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ और सिर्फ पुलिस और प्रशासन की लापरवाही दिखाई दे रही है। आपको सर्वे करना है, सर्वे करिए, लेकिन उस सर्वे में 4 लोगों की जान चली जाए, इसका मतलब आपसे सिस्टम संभल नहीं पाया। फिलहाल ग्राउंड से इतनी महत्वपूर्ण तस्वीर और इतनी सटीक जानकारी देने के लिए अमृत आपका बहुत बहुत धन्यवाद।